जिला कांग्रेस कमेटी मोतिहारी के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कल यानी 12 जून 2025 रोज गुरुवार को 11 बजे से CWC के अस्थायी आमंत्रित सदस्य सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मोतिहारी कचहरी चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा और लोगों को संबोधित किया जाएगा एवं नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इंजीनियर शशिभूषण राय ने कहा कि यह घेराव राज्य और केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों, बेरोजगारी की भयावह स्थिति और भर्तियों में घोटालों एवं लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जन संवेदनशील लड़ाई का हिस्सा है। इंजीनियर गप्पू राय ने कहा कि बिहार में सैकड़ों युवा योग्य होने के बावजूद नौकरी के इंतजार में भटक रहे हैं। नियोजन की घोषणाएं तो होती हैं लेकिन भर्तियां या तो रद्द हो जाती है या वर्षों तक लटकी रहती है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर सरकार विज्ञापनबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत छिपा रही है। उन्होंने कहा कि आज का युवा हताश, कुंठित और आक्रोशित है। डिग्री है, मेहनत है, पर रोजगार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार नीतीश मोदी सरकार की दोहरी नीति है जो सिर्फ उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में काम कर रही है। इंजीनियर राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर बेरोजगार युवा की आवाज बनकर खड़ी है, इसलिए हम पूरे बिहार में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का उद्घोष कर रहे हैं। कल जिला मुख्यालय में कांग्रेस, जन, युवा, छात्र, महिला और किसान संगठन के प्रतिनिधि मिलकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेंगे। उन्होंने आम जनता, युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों से अपील की है कि वे इस घेराव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और सरकार को चेताएं कि अब बेरोजगारी पर चुप्पी नहीं, सीधी जवाबदेही चाहिए। इस मौके पर जिला युवा प्रभारी ओम प्रकाश कुशवाहा, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव, जिला महिला अध्यक्ष किरण कुशवाहा, विजय कुमार जायसवाल और सैदुर रहमान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज इस गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों को बुलाया गया है इस बात को बताने के लिए कि हमारी बिहार की क्या स्थिति है और किस दौर से बिहार गुजर रहा है। अभी जो बिहार में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी, यहाँ से पलायन जो हो रहा है, जो हमारी सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता का द्योतक है, इन सब मुद्दा को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कल जिला के रोजगार कार्यालय, नियोजन कार्यालय और समाहरणालय का धारणा देंगे और कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, जम के होगा। इसी बात का आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस बात को मैसेज दे रहे हैं। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका नतीजा आप देख रहे होंगे। आज बच्चे क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं। नतीजा 9 बरस, 8 बरस, 10 बरस की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बैंक रॉबरी हो रही है। CSP जितने हैं, प्रत्येक दिन अगर अखबार खोलिएगा तो 2-1-4 CSP की लूट हो जा रही है। पैसा लाने ले जाने वाले लोगों की हत्या हो जा रही है। बेरोजगारी इस आलम है कि एक सिगरेट और पान के लिए हत्याएं हो जा रही है। यह दिखा रहा है कि हमारे बिहार में शिक्षा समाप्त हो चुकी है, लोगों के अंदर धैर्य समाप्त हो चुका है, लोग अपने आप को भूल चुके हैं, एक दूसरे के अंदर जो सौहार्द होना चाहिए वो समाप्त हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आपके और समाज के बीच में जो बढ़ रही विसंगति, धर्म के नाम पर एक दूसरे का भाव आदर नहीं करना, इस नाम पर जो विसंगति बढ़ रही है, इसका ही दुष्परिणाम आ रहा है। आप देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इसको महसूस भी करिएगा। जब हम अपने लड़के को संस्कार नहीं देंगे, मेरा लड़का जब मेरा इज्जत नहीं करेगा तो पड़ोसी का भी इज्जत नहीं करेगा, और हम संस्कार नहीं देंगे तुम पड़ोसी का इज्जत करो तो मेरा भी इज्जत नहीं करेगा। तो आज के दिन में हमारी जो सरकार है यही समझा रही है, हिंदू मुसलमान में लड़ो और तुम लड़ो, हम शासन करेंगे। हमको गद्दी चाहिए, गद्दी के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के बच्चे को नौकरी मिले नहीं मिले, यहाँ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगे नहीं लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले नहीं मिले, इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है।
सरकार को बस अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, अफसरशाही जो आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है। आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। किसी भी प्रखंड में जाइए, किसी भी थाना में जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है, शायद यह सबसे आम लोगों को पता है कि क्या हो रही है। और इसका कारण है बेरोजगारी। आज के दिन में BA MA इंजीनियरिंग पढ़े हुए लड़के 12,000 से 15,000 रुपये की तनख्वाह पर डाटा ऑपरेटर का काम करने के लिए मजबूर हैं। कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा हुआ लड़का मजबूरी में जो देख रहे हैं 10,000 की नौकरी उसको नहीं मिल पा रही है, 15,000 की नौकरी उसको नहीं मिल पा रही है। नतीजा क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। हमारी सरकार, अभी कांग्रेस की हमारी सरकार तो नहीं, आने वाली सरकार, हमारी जो पार्टी है यह अभी अनाउंस कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम ये करेगी, नौजवानों का रोजगार सृजन कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, और जब तक ये पलायन नहीं रुकेगा तब तक क्राइम नहीं रुकेगा, यह स्पष्ट रूप से निश्चित है। ये राज्य स्तर पर है, ये हमारे बिहार के अंदर बेरोजगारी है। देश के अंदर देखिएगा तो ये स्थिति नहीं है जो हमारे बिहार की दयनीय स्थिति है। ये स्थिति देश, कल हमारे बिहार के 38 जिला के मुख्यालय पर जितने नियोजन कार्यालय हैं और समाहरणालय हैं, सभी पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन एग्रेसिव रूप से किया जाएगा। यहाँ पर हमारे जो यहाँ से सांसद रह चुके अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे कल के धरना में। प्रत्येक जिला में प्रदेश से एक एक नेता या राष्ट्रीय कोई नेता जा रहे हैं, हर एक जिला में कल रहेंगे। जैसे बेतिया में श्रीनिवासन जी हैं जो जुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे, वैसे हर एक जिला में कोई ना कोई पदाधिकारी हमारा राष्ट्रीय नेता जा रहा है। कल यहाँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे। ये जश्न मना रही है और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो 14 साल पहले, 11 वर्ष पहले का दिन था, वही दिन मुझे लौटा दो। मोदी जी से यही निवेदन है। जिस मुद्दा पर उन्होंने सरकार बनाया, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के अगेंस्ट में जो सरकार बनाया, उस स्थिति को तुम हमारा लौटा दो। 400 रुपये सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर लेकर, गैस सिलेंडर बाजार में घूमती थी कि महंगाई कहाँ है। आज 1200 रुपये, 1,000 से 1200 रुपये में खरीदने के लिए बाध्य है। ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो राशन जो आज मिल रहा है, जो कह रहे फ्री का राशन है, वो राशन हमारा कांग्रेस का दिया हुआ अधिकार है, जिसको मात्र इन्होंने कम क्या किया, 2 रुपये किलो जो गेहूँ है वो कम किया। और उसका नतीजा हमसे वसूल कितना रहे, 100 रुपये किलो वसूल रहे हैं। आज कहने में हमको कोई परहेज नहीं है कि कोई भी डीलर 4 केजी से 1 छटाक ज़्यादा चावल गेहूँ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम फ्री में दे रहे हैं। 1 केजी वही काट रहा है और वो पैसा कटकर नीचे से ऊपर तक सरकार लौटा ले रही है। अब आज के दिन में आप बताइए, दारूबंदी है क्या? दारूबंदी है बिहार के अंदर? नहीं है। आप फोन करिएगा जहाँ से, होम डिलीवरी दारू है। अगर दारूबंदी है तो ट्रक का ट्रक दारू और नशीला मादक पदार्थ आ कहाँ से रहा है? कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व है, बड़ा गैंग इन्वॉल्व है जो करवा रहा है। इसलिए हमारा पुराना दिन लौटा दो। 11 वर्ष जो तुम दिखा रहे हो, ये 11 वर्ष नहीं, हमारा पुराना वो जो बेरोजगारी थी, जो महंगाई कम थी, जो डीजल पेट्रोल का दाम था, उस समय से आज देखिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का दाम कम है, फिर भी तेल का दाम, डीजल और पेट्रोल का दाम उस समय से आज के दिन में 1.5 है। तो मेरा वो दिन लौटा दो। तुम अपने 11 वर्ष जो खाए देश का, वो तुम खा गए। वो दिन मेरा लौटा दो जहाँ हम थे, उस सुख चैन और हमारे अंदर जो था वो आपसी भाईचारा था, वो दिन मुझे लौटा दो। हमारे अंदर तुम विद्वेष नहीं पैदा करो।